नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम जो है शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज का, जिस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें जीपीएससी होगा, बीपीएससी होगा, बीएसएससी होगा, बहुत सारा एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम है। ये सब एग्जाम में जो है इन सभी जीएस का, जीके का जो है ये बहुत ही महत्व है। इसलिए मैं यहाँ पे भूगोल का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें पहला क्लास है आज, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप नए हैं तो जरूर एक बार इस वीडियो पर रुक करके देखिए, ठीक है। तो आपको जरूर अपने एग्जाम में जो है वो मदद मिलेगा। मैं यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन को देख रहा हूँ कि पहला जो है मेरा क्लास, इसमें जो है भारत का भूगोल में सामान्य जानकारी मैं पहला क्लास में लिया हूँ, ठीक है। तो आपका जो है पहला क्लास जो है, इसमें जो है पहला जो पढ़ना आपका भारत का स्थिति। भारत का जो स्थिति जो है, बहुत ज्यादा हम देर किए हुए बिना डायरेक्ट मैं सवाल के ऊपर चलता हूँ कि भारत का जो स्थिति है, वो भारत जो पड़ता है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत कहाँ पड़ता है, तो अगर जो आप मैप देखोगे तो मैप जो होता है, मैप आपको सीधा सीधी देखना है, पूरा तरह से ये ग्लोब पर देखना है। तो ग्लोब जो होता है वो ग्लोब इस प्रकार का होता है। तो ग्लोब को यदि ये जो है ये भूमध्य रेखा जो है जब बीचों बीच से जब काटता है, तो आपका इधर वाला जो पार्ट जो पड़ता है ऊपर, अगर जो डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और इधर आपका हो जाता है ईस्ट, और इधर हो जाता है आपका वेस्ट। तो इधर आपका हो गया राइट साइड में हो गया ईस्ट, लेफ्ट साइड में हो गया आपका वेस्ट, और ऊपर की तरफ हो गया आपका नॉर्थ, और नीचे जो हो गया आपका साउथ। तो भारत का जो स्थिति है, वो भारत का स्थिति जो है ये कुछ यहाँ पे है। तो भारत का स्थिति जो है ग्लोब के ऊपर इस तरह से यहाँ पे है। तो इसी को कहा जाता है कि भारत का स्थिति जो है, ये भारत जो पड़ता है आपको, पहला बात तो कि आपको दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है या उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत का जो पड़ता है वो पड़ता है आपका उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। मतलब जो है कि ग्लोब का उत्तर पार्ट में, उत्तरी पार्ट में, उत्तरी हिस्सा में जो है वो क्या पड़ता है, आपका भारत पड़ता है। अब इसमें जो है आपका अक्षांशीय विस्तार होता है, देशांतरीय विस्तार होता है, तो उस पर हम तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपका सामान्य जानकारी जो है वो मैं पहला क्लास में आपको देना चाहता हूँ। उत्तरी अक्षांश जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक आता है। और यदि आपको अक्षांश और देशांतर पता नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर में ये पड़ जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। मैं यहाँ पे आपको रिटेन लेकर के आया हूं ताकि ज्यादा वक्त न लगे इसको लिखने में। तो अभी मैंने आपको बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जो पड़ता है उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जो पड़ता है आपको, वो पूर्वी देशांतर में। अगर जो भारत का क्षेत्रफल के बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका भारत का जो है ये आपको क्षेत्रफल पड़ जाएगा। जनसंख्या के बात किया जाए तो जनसंख्या में जो है भारत का जो स्थान जो है, यहीं पे यदि हम भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो स्थान जो आता है वो विश्व में 7वां स्थान आता है। विश्व में कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान आता है। यानी कि इससे बड़े बड़े जो है क्षेत्रफल में वो 6 देश और हैं, जिसमें पहला देश आपका पड़ता है रूस, आर से रूस लिख देते हैं, ठीक है। आपका पहला देश जो पड़ जाता है रूस, दूसरा देश जो पड़ जाता है कनाडा, तीसरा जो पड़ जाता है वो आपका यूएसए यानी कि अमेरिका पड़ जाता है, चौथा आपका चीन पड़ जाता है, समझे। और इस तरह से जो है आपका 5वां जो है आपका ब्राजील पड़ जाएगा, और छठा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा, और 7वां जो है आपको वो भारत आ जाएगा। तो पहला जो है आपका रूस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, तीसरा यूएसए हो गया, चौथा
जो हो गया आपका वो चाइना हो गया, पांचवा ब्राजील और छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया और सातवां नंबर पर जो आता है आपका वो अपना भारत आता है। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ आपका रसिया हो गया, उसके बाद आपका कनाडा हो गया, उसके बाद आपका यूएसए अमेरिका हो गया, उसके बाद आपका जो हो गया चीन हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और आपका भारत हो गया। ठीक है, तो ये 7 जो है बड़े बड़े आपका विश्व में कंट्री हुए, आपको ध्यान में रखना होगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मैं अगर जो बात करूं यहाँ पे, तो इसका जो जनसंख्या जो है वो विश्व में जो जनसंख्या है वो आपको बता देते हैं दूसरा स्थान पर। जनसंख्या के मामले में भारत का जो है जनसंख्या दूसरा स्थान पर। ठीक है, अब मैं बात आपको करता हूं कि ये जनसंख्या जो है आपको तो बोल ही दिया दूसरा स्थान पर आता है। भारत का जो क्षेत्रफल जो है, भारत का जो क्षेत्रफल जो है वो अब हम बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल तो आपको पहले भी बात किए, हम यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे। और एक चीज आपको और देखना है कि विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% भारत अकेले है। विश्व 100% है तो उसका 2.42% जो है वो क्या है आपका भारत है। तो 2.42% जो है आपका भारत है। और अगर जो जनसंख्या के बात किया जाए तो विश्व के जनसंख्या के 17.5% भारत अकेले है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% भारत अकेले है। और जनसंख्या की बात किया जाए तो 17.5% विश्व के जनसंख्या के है। अब हम जनसंख्या के मामले में बात करें तो पहला नंबर पर जो आता है आपका चीन आता है, दूसरा नंबर पर आपका भारत आता है, तीसरा नंबर पर आपका अमेरिका आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, चौथा नंबर पर आपका इंडोनेशिया आता है, पांचवा नंबर पर आपका ब्राजील हो गया, छठा नंबर पर आपका पाकिस्तान हो गया, सातवां नंबर पर बांग्लादेश हो गया और आठवां नंबर पर जो आपका हो गया वो रसिया हो गया यानी कि रूस हो गया। तो आपको याद रखना होगा कि पहला नंबर पर जो है जनसंख्या के दृष्टि में आपका भारत नहीं बल्कि चाइना आता है, दूसरा नंबर पर आपका भारत हो गया, उसी तरह से तीसरा नंबर पर अमेरिका, चौथा पर इंडोनेशिया, इस तरह से आपको आता है ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रूस। विस्तार की बात किया जाए तो भारत का जो विस्तार है वो आपको भारत अगर जो आप नक्शा आपको पहले से तो इतना तो आता ही होगा भारत का मैप बनाने, और नहीं आता है तो आप कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं एक आध क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें बताऊंगा आपको। विस्तार जो हो गया भारत को नॉर्थ से, ये आपका नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, तो नॉर्थ माने उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण के जो आपका हो गया लंबाई जो हो गया वो आपका हो गया 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 3214 किलोमीटर हो जाता है, जबकि आपका पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। तो भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपका कितना है तो 3214 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिएगा भारत के अब हम सीमा के बारे में बात करते हैं। जो भारत का जो सीमा है उसके बारे में, वो कितना कितना लगाता है अदर कंट्री के साथ। भारत का जो कुल जो सीमा हो जाता है वो 15,200 किलोमीटर, यानी कि स्थल और जल ये दोनों मिला करके जो भारत जो है वो चारों तरफ से बाउंड्री जो बनाता है वो 15,200 किलोमीटर बनाता है। वहीं पे तटीय सीमा जो बनाता है वो आपका जो बनाता है वो लगभग 7516 किलोमीटर। कितना आपका बनाता है तो 7516 किलोमीटर जो है आपका तटीय सीमा बनाता है यहाँ पे। और मुख्य भूमि का तटीय सीमा जो है आपका ये जो बनाता है आपका ये बनाता है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर यानी कहीं ना कहीं मुख्य भूमि का तटीय सीमा है, यानी समुद्र के साथ जो जुड़ा हुआ है वो भारत कितना जुड़ा हुआ है तो वो 6100 किलोमीटर। अरे जितने भी राज्य लगे हुए हैं आप याद रखिएगा कि टोटल भारत के 16 राज्य जो है, टोटल भारत का 16 राज्य अपने पड़ोसी देश के साथ लगते हैं, जिसमें आपका जो पड़ोसी देश हो गया
ये आपका बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो इन सभी के साथ कितना कितना राज्य लगता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पहला अब जो आ जाता है आपका, वो बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के साथ जो लगता है वो पश्चिम बंगाल लगता है, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल लग जाता है, सीमा लगाता है। एक मैं आपको मैप लेकर के भी आऊंगा और मैप पर अच्छा से बताऊंगा, तब तक आप इसको लिख सकते हैं। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगाता है वो बंगाल लगाता है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल ही टूट करके बाद में बना था आपको पूर्वी पाकिस्तान, और इधर बना था आपका कलकत्ता बंगाल बना था, और बाद में वही पूर्वी पाकिस्तान जो है 1971 में जाकर के वो कहा बन गया था, तो बांग्लादेश बन गया था, जिसमें आपको पता होगा कि 93,000 सैनिक पूर्वी पाकिस्तान के भारत जो था वो क्या किया था कि उसको मतलब भारत के आगे समर्पण करना पड़ा था। अब फाइनली जो है वो वहां पे जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो बांग्लादेश को अगर जो बात करूं तो बांग्लादेश के साथ आपका पश्चिम बंगाल सीमा लगाता है, उसके बाद आपका एक त्रिपुरा लगाता है, मिजोरम भी लगाता है। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और असम हो गया। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगाते हैं वो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और असम हो गया। ठीक है, तो आपको साथ साथ बोलते भी चलना है, जैसे बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगाता है वो पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया और असम हो गया। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। वहीं पे मैं नेपाल के बारे में बात करूं तो नेपाल के साथ जो है वो लगाता है, चलिएगा कोई आ गए थे तो थोड़ा सा मिलने चले गए थे, देखिएगा नेपाल के साथ जो है आपका, नेपाल के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपना बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, साथ में सिक्किम करता है। आपको पता भी होगा कि नेपाल में हम लोग के जाने के लिए वो वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होता है, बल्कि एक समझौता पर ही हम लोग यहाँ से भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आते जाते रहते हैं। देखिए जी, फालतू के तो बात ज्यादा करेंगे नहीं, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो है वो नजदीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन पकड़ा जाए तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेपाल जो है, नेपाल के साथ जो है वो सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया आपका और सिक्किम हो गया और उत्तराखंड हो गया। ये 3 राज्य जो हैं ये नेपाल के साथ आपका सीमा साझा करते हैं। वहीं पे भूटान के साथ जो सीमा साझा करता है वो बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल जो है आपका साझा करता है भूटान के साथ सीमा अपना। म्यांमार के साथ सीमा जो साझा करता है आपका आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया। आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड। तो आसाम के साथ आपको याद रखना है, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एक आपका सिक्किम हो गया और नागालैंड। ये चारों राज्य जो हैं ये म्यांमार के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। वहीं पे सिक्किम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। ये सब जो सीमा जो साझा करते हैं ये किसके साथ करते हैं, तो आपको पता होगा चीन के साथ। और अब हम आपको बताते हैं एक पाकिस्तान के साथ और एक अफगानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा जो आपका साझा करता है वो करता है आपका गुजरात, राजस्थान और आपका एक और करता है जिसका नाम है पंजाब। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो है वो 3 राज्य जो है वो किसके साथ जो है, और एक आपका और एरिया आ गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, ये चारों जो है ये किसके साथ जो सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ। वहीं पे एक अफगानिस्तान के साथ जो है वो लद्दाख एरिया जो है वो क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। मात्र जो है उसका 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ भारत। ठीक है, यहाँ पे हम जो देखने जा रहे हैं अगला जो है आपका वो पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले राज्य, जो आपका 6, अभी यहाँ पे तो 7 पढ़े, बट आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ जो है आपका एक ही राज्य जम्मू कश्मीर, जो कि अब राज्य रहा नहीं, उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो उसका लद्दाख, तो उसके बारे में तो बात करना नहीं है। तो बाकी जो आपका है, जो आपका राज्य बच गया यहाँ पे, वो राज्य में सबसे ज्यादा जो है मतलब जो भी बाकी आपका देश बच जाता है, उस देश में जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य भारत का है वो सीमा आपका बनाता है। तो आपका पहला जो है आपका बांग्लादेश,
बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो आपका पश्चिम बंगाल ही बनाता है। आपको याद रखने के लिए है कि आपको बंगाल से ही बांग्लादेश बना था, तो पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ। वहीं पे नेपाल के साथ जो है, तो नेपाल के साथ आपको ज्यादा सीमा जो बनाने वाला है वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी याद रखते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश ही है। तो आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो बनाएगा नेपाल के साथ वो उत्तर प्रदेश बनाएगा। भूटान के साथ कौन बनाएगा, तो भूटान के साथ आपको असम बनाएगा। तो भूटान के साथ जो है सबसे ज्यादा असम बनाता है। वहीं पे म्यांमार और चीन के साथ सबसे ज्यादा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला दो राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन के साथ। और पाकिस्तान के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। ठीक है, अब आगे आते हैं भारत के स्थल एवं जल सीमा। भारत के स्थल एवं जल ये दोनों सीमा से जुड़े जो हैं ये आपके 3 देश है। एक का नाम आपका हो गया बांग्लादेश, दूसरा आपका हो गया म्यांमार और एक और आपका हो जाता है पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये 3 देश हैं जो कि हमारे भारत के जलीय सीमा एवं आपका स्थलीय सीमा ये दोनों से जुड़े हुए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो बीच के जो सीमा है, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को जो सीमा रेखा अलग करता है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है आपका रेड क्लिफ। क्या नाम है आपका, तो रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करता है। सीरियल रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे, वो आए और 14 अगस्त को क्या कर दिए, 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिए सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा, इसीलिए इसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा आता है। वहीं पे भारत और चीन के साथ जो आता है वो भारत और चीन के साथ एक सीमा रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन। तो मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के साथ है, जो कि 1896 में खींचा गया रेखा था। मैकमोहन भारत और चीन के साथ आता है। वहीं पे आपको बात करता हूं मैं, तो भारत, ठीक है, और पहले अफगानिस्तान था, बट अभी जो है बात किया जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो आपका पड़ेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा पड़ेगा वो उसका नाम है डुरंड, उसका नाम है डुरंड। तो डुरंड जो खींचा गया था ये 1914 में। आपको याद रखना होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा मिलता है उसको हम बोलते हैं डुरंड, जो कि 1914 में खींचा गया है। वहीं पे भारत और चीन के साथ जो खींचा गया है वो मैकमोहन खींचा गया 1896 में। और भारत और पाकिस्तान के बात किया जाए तो रेड क्लिफ खींचा गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। आज के क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करें।